नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो रणक्षेत्र। आज रणक्षेत्र में बात होगी अमृत स्नान की। जी हां, आज तीसरा अमृत स्नान है महाकुंभ में और वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों भक्त त्रिवेणी संगम में पुण्य अर्जित करने के लिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख अखाड़ों के साधु संतों ने भी पारंपरिक स्नान किया। अब तक 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भव्य आयोजन की व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही वो हालात की निगरानी में जुटे हुए हैं। उन्होंने पिक्चर भी शेयर किया है किस तरह से वो नजर रखे हुए हैं। अपने सरकारी आवास पर स्थित वॉर रूम में उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार संवाद भी बनाया है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो और स्नान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हालांकि विपक्षी दल इस ऐतिहासिक आयोजन पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे। विपक्ष श्रद्धालुओं की संख्या पर बार बार शंका जताने और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की साजिश के जरिए विपक्ष ने ध्यान भटकाने का प्रयास किया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन सनातन आस्था की ताकत ने इसका करारा जवाब दिया। महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब विपक्ष के दावों को झुठला रहा है। जहां करोड़ों भक्त आस्था की गहराई में डुबकी लगाकर सनातन परंपरा की सजीवता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये आप रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में अद्वितीय धार्मिक आयोजन दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है। ये महाकुंभ न केवल सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल अनुभव भी है। प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबक लेते हुए बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। एक बात जो मुझे बताइए, क्योंकि उस दिन जब भगदड़ हुई थी तो कई तरीके से कहा गया और ये बात सच भी हुई कि कुछ अफवाहबाज वो ज्यादा एक्टिव हो गए थे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ जो सनातनी जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, उन लोगों ने, आप सभी ने मिलकर उन अफवाहबाजों को बड़ा जवाब दिया है। यहाँ पहुंचकर ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। मैडम, अफवाह इतना र्यूमर फैलाया गया और निश्चित रूप से ये कोई जो भी गैंग काम कर रहा हो, अफवाहें बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल नहीं असर पड़ा। आप देखो, भारत के हर कोने से व्यक्ति आ रहा है। ये श्रद्धालु जो यहाँ अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, विपक्षी नेताओं के आंकड़ों और भ्रमित बयानबाजी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। महाकुंभ में होने वाली घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय इन संतुलित आस्थाओं का अपमान करने वालों को तगड़ा जवाब मिल चुका है। जैसे ही आंकड़ों के सहारे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, वैसे ही इन श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी से उन सब का मुंह बंद कर दिया। जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, न गिनती बता रही है। रोज बता दिया जाता है कि आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये 2 करोड़ और 10 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मरे उनकी गिनती आज तक नहीं कर पाए और न बताते हैं। और इतना बुरा हाल है गंगा के किनारे
कि कीचड़ में लोग फंस जाते हैं तो मुश्किल से गंगा तक पहुंच पाते हैं। सरकार पूरी तरीके से नहीं अपने आप की सच्चाई छिपाना चाहती है। मृतकों की संख्या ना आने पाए, किन परिस्थितियों में हुआ, तो ये अपमान हो रहा है उन सभी स्नानार्थियों का, तीर्थयात्रियों का, भारतवासियों का, कि किसी भी हालत में श्रद्धांजलि हम अर्पित न कर सकें, इस तक का मौका नहीं दिया जा रहा। हालांकि महाकुंभ में घटित घटनाओं की साजिश किसने रची, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था को आंकड़ों से नापा जा सकता है? विपक्षी दल जो अपनी राजनीति के लिए सनातन धर्म और श्रद्धा को निशाना बना रहे हैं, उनका ये सांसदों का आंकड़ा सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। क्या यही उनके एजेंडे का हिस्सा है? एमपी से आए। एमपी से हाँ, स्नान हो गया, किसानों में कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कम दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ज्यादा चलना पड़ा कि कम चलना पड़ा? कम चला। कितना? 2 किलोमीटर। सुनिए 2 किलोमीटर, और अफवाह क्या फैलाई जाती है 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। देखिए कैसे महाकुंभ में श्रद्धालु अपने विश्वास में अडिग हैं और विपक्षी दलों की बयानबाजी के बावजूद ये अनमोल आयोजन निरंतर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों की राजनीति महाकुंभ की दिव्यता को धुंधला कर सकती है? योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में होना चाहिए और मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मोदी की तो बराबर योगी की, दोनों ने हर देश में होना चाहिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री। है तो मुमकिन है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास उन आंकड़ों से कहीं अधिक मजबूत है। महाकुंभ 2025 आस्था और श्रद्धा का एक अनुपम उदाहरण है, जिसका कोई आंकड़ा और कोई राजनीति मोल नहीं लगा सकती। जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा न होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था करी थी, 40 करोड़ लोग जहां, उससे ऊपर लोग आ रहे हो। मैं समझता हूं कि अद्भुत व्यवस्था वहां पर है। और आज बसंत पंचमी का जो स्नान है वो भी बड़े अच्छे और सुचारू रूप से हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को दुखद घटना में भी राजनीतिक लाभ तलाशने की जो इनकी यात्रा है, विपक्ष को बंद करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है, जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी अद्भुत छाप छोड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले हादसों से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि उनके आस्था और विश्वास में कोई बाधा न आए। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर पहलू की बारीकी से निगरानी भी की जा रही है। विपक्ष चाहे जितनी साजिशें रचे, लेकिन श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और सरकार की कड़ी निगरानी ने ये साबित कर दिया है कि महाकुंभ 2025 हर हाल में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी। आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही तमाम स्नान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आइए तमाम मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। अश्विनी शाही मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, वाचस्पति द्विवेदी साहब जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, नेता प्रवक्ता अशोक यादव मेरे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए, मेरे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूं, और जब हम तीसरे अमृत स्नान की आज चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सीधा महाकुंभ ही चलते हैं। पहले वहीं से मेरे साथ हमारे सहयोगी हरेराम मिश्रा जुड़ गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब 6 बज गए, बिल्कुल शाम ढल गई है, लेकिन थकान भी मुझे नजर नहीं आ रही है हरेराम के चेहरे पर। जरा बताइए हरेराम, कैसा रहा आज का दिन, तीसरा अमृत स्नान, कितनी सुविधाएं लोगों को मिली? क्या पिछली मौनी अमावस्या पर जो स्थितियां बनी थी वैसी कुछ नजर आई, या जो सियासत चल रही है वो राजनीति तक ही सीमित है? ग्राउंड पर क्या एक्चुअल कंडीशन है, दिखाई हरेराम।
देखिए, अगर सुबह से लेकर शाम तक हमने दिन भर यहाँ पर कवरेज की है और जिन भी लोगों से बात की है उन सभी ने एक ही बात की है कि दिव्य और भव्य कुंभ है उनके लिए ये, और उनका जो अनुभव है वो अविस्मरणीय है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, हर व्यक्ति ने, हर श्रद्धालु ने खुले मन से यहाँ की व्यवस्था की तारीफ की है, यहाँ की सरकार की तारीफ की है, यहाँ के प्रशासन की तारीफ की है। जिस तरीके से सुबह से जो व्यवस्थाएं थी, जो भी अफवाहें फैलाई गई कुंभ को लेकर के, उन सभी को गलत बताते हुए यहाँ के श्रद्धालुओं ने उसे गलत बताने की कोशिश की। और आप कह सकते हैं कि एक मेगा ये जो कार्यक्रम था वो एक सफलता की ओर दिख भी रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि अभी भी नहा करके आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम डर रहे थे आने से पहले, टीवी पे दिखा रहे थे कि बहुत भगदड़ मच गई 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन हम यहाँ आके देखे आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान होते हुए भी इतनी सहजता और सुगमता से हमने स्नान किया, संगम स्नान किया। हमने एकदम संगम घाट पे जाके स्नान किया, ऐसा भी नहीं कि किसी भी घाट पे। हालांकि वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां संगम है, त्रिवेणी का संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, उससे आगे 48 किलोमीटर तक, शास्त्रों में विधान है ये, उससे आगे 48 किलोमीटर तक संगम में स्नान का उतना ही धर्म है जितना संगम नौज पर स्नान का धर्म है। लेकिन हमने फिर भी नहाया। आप जो नेता है वो ये कहते हैं कि सरकार जो है इसको महाकुंभ को सफल नहीं बना पाई। नहीं, ये सब गलत बात है। लाशों को नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी उपलब्धि को कोई फेल करना चाहेगा विपक्षी पार्टियां। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में और राज्य में, वो दोनों सरकार इतना अच्छा से काम कर रही, इतना अच्छा मैनेजमेंट कर रही है, इतनी भीड़ का, इतनी क्राउड मैनेजमेंट, करोड़ों की संख्या को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आप क्या कहेंगे, जो आगे आए, मेरे आगे क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की रही? देखो, जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, स्टेशन से लेके घाट पे, और मतलब बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ खड़ी हुई है, पीएसएफ भी है, और कोई परेशानी हुई? नहाने में कोई परेशानी नहीं हुई। हम कल चलना पड़ा आप लोगों को? नहीं, चलना तो ज्यादा नहीं पड़ा, 2-3 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं। देखो, मैं एक मतलब कि लोगों से ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि लोगों को परेशानी हुई, भगदड़ में लाशें बिछ गई, उसकी गिनती सरकार नहीं कर पा रही है, इस तरह के जो चीजें हैं इनको कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, इस तरह से हम देखना चाहेंगे, ये गलती कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक की रही है, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो भी हुई है घटना हुई है, लौटेंगे आपके पास। तब तक कुछ और लोग अगर आपके आसपास आ रहे हैं तो उनसे बात कीजिएगा। तमाम मेहमानों के पास चलते हैं तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और हरेराम ने तमाम वो प्रमाण दिखाया जो वहां लोग मौजूद हैं आज, जिन्होंने अमृत स्नान के दिन स्नान किया है। अगर वो कह रहे हैं कि 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ा है तो आप देख रहे हैं। पहला सवाल सबसे पहले अशोक यादव साहब आपके पास चल रहा हूं। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं इतनी अव्यवस्थित हैं कि वहां भीड़ संभल नहीं रही है, लोग 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लाशों को गंगा जी में बहा दिया गया है, गंगा में कीचड़ हो गई है। अब कैसे होगा सर अगर इस तरह के बयान आप करेंगे तो? विकास जी, जब से मौनी अमावस्या के दिन के बाद जो घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारे श्रद्धालु मारे गए, और जिस तरह से 18 घंटे तक उनके मौत के आंकड़ों को माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा छुपाया गया, और ये इस चीज को तब से लेकर के आज तक बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, चाहे ललन टॉप के पत्रकार हो, एबीपी न्यूज के पत्रकार हो, TV9 के पत्रकार हो, तमाम ऐसे पत्रकार साथियों ने और सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू किया। सैकड़ों लोगों से या तो वो पत्रकार और वो लोग झूठ बोल रहे हों, या तो हरेराम जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीजें तो एक साथ सही नहीं हो सकती ना विकास जी, दोनों चीजें एक साथ नहीं सही हो सकती। या तो जो सैकड़ों लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया, जो बताया, अपनी दुर्दशा व्यथा अपनी बताई, नहीं, पर आपके नेता कह रहे हैं कि ये स्थिति हो रखी है प्रयागराज में कि गंगा से नहा के निकलो तो पैर कीचड़ में हो जाते हैं। हरेराम जरा जल्दी से बताइए, ऐसी कुछ स्थिति है क्या, गंगा से निकलो तो पैर कीचड़ में हो जाते हैं? आपके बड़े नेता का बयान आया आज। ऐसा है, देखिए
पहली बार ऐसी सरकार ऐसा है, जो मुझे लगता है कि महाकुंभ में सनातनी उन्होंने बताती स्नान है। नहीं किया, उनको भी आना चाहिए यहाँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जो यहाँ पे श्रद्धालु है, आज दोपहर में हम खुद वहाँ पे स्नान करने के लिए गए और ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने भी स्नान किया और तमाम श्रद्धालुओं से, जो इनसे मैंने आपकी बात करवाई, सुबह से हम बात करवा रहे हैं, आपको एक देखिए अशोक भाई, मैंने आज हरिराम को शाम को 6 बजे इसलिए जुड़ने को रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो सुबह से हालांकि जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगा कि अशोक यादव जी मेरी बात पे शायद विश्वास ना करें क्योंकि आज मैं स्टूडियो में हूं। हालांकि मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन अशोक भाई आपने डुबकी लगाई है कि नहीं अब तक कुंभ में, जरा ये भी बता दीजिए। विकास जी देखिए, पर्सनल यहाँ कोई मैटर नहीं है, मैटर है कि नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, अरे व्यक्तिगत पूछ रहा हूं, आप एक नेता हैं, क्या आप डुबकी लगाने गए कि नहीं गए? हमारे राष्ट्रीय जी की डुबकी आपने देखा? बिल्कुल देखी मैंने, तमाम लोगों की डुबकी आपने देखी? अरे तमाम लोगों की डुबकी देखी मैंने, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। डुबकी लगा रहा है उन्हीं के साथ, उन्हीं के आगे पीछे हम लोग भी डुबकी लगाए, हरिद्वार में डुबकी लगा है, प्रयागराज में डुबकी लगा है, और हमें सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात विकास जी देखिए, बिल्कुल अशोक यादव जी, मैं नहीं कह रहा हूं सर्टिफिकेट आप दिखाइए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आपके बड़े नेता जब कहते हैं, आपकी सांसद आपकी अगर ये कह रही है कि लाशों को गंगा जी में बहा दिया गया है, तो उस पर तो मैं प्रतिक्रिया लूंगा ना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विकास जी, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था, ये पहली बार ऐसी सरकार है जो अपने आप को सनातन की रखवाली बताती है। सनातन हत्यारी सरकार भाई, योगी सरकार। आप ये बताइए, हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में मृतक देह का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। किसी के परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके रिचुअल्स जो होते हैं हिंदू कर्मकांडों के हिसाब से होते हैं, लेकिन ऐसी लाश कहां गंगा में बहा दिया गया भाई? सबूत है आपके पास अशोक यादव जी? सबूत है आपके पास? जिसने कोई वीडियो है आपके पास गंगा में लाशें बहा दी गई? अश्विनी शाही जी, आपको लगता है ये कह रहे हैं कि गंगा में लाशें बहा दी गई हैं और हत्या का ये बात कर रहे हैं? जरा बताइए भाई, किस तरह से वहां इस तरह की अगर चीजें होती तो वीडियो सामने आते। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है पहले दिन से ये एक तरह से गिद्धों की तरह नजर बनाए बैठे थे कि कोई अनहोनी हो। ईश्वर की कृपा से एक छोटी अनहोनी हो गई, भाई मौत दुखद होती है, एक व्यक्ति की हो या कितने लोगों की। बेशक। लेकिन 2013 के कुंभ में जो घटना है ये इन लोगों को भूल चुका है। आजम खां जी जिम्मेदार थे उसके, आजम खां जी ने का बयान मैं अभी आपको सुना दूंगा। वहां तक 26 घंटे 28 घंटे बीतने के बाद कफन नसीब नहीं हुआ। 1200-1400 रुपए में कफन लोगों ने खरीदा, लोगों की लाशों का कोई वो नहीं था। और बाद में जब लाशें गंगा जी में मिलने लगी तो लोगों ने कहा कि वो तो उत्तराखंड से लाशें बह के आ रही हैं। ये एकदम इसका मैं सबूत के साथ अभी दिखा रहा हूं, और आज उस घटना से जोड़िए, थोड़ा धैर्य से इसको सुनिएगा। 3-3.5 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसे के बारे में जब तक कोई जिम्मेदार बात सामने ना आए तो किसी को जिम्मेदार करार दिया नहीं। देखिए, आवाज साफ अगर नहीं आई होगी तो मैं बता दूंगा, ये आजम खां साहब थे। इन्होंने उस घटना के बाद क्या कहा था कि जहां 3 करोड़ लोग आए वहां इस तरीके की घटना हो जाती है, कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। और आज ये जिम्मेदारी इस तरीके से रामगोपाल जी दे रहे हैं। आजम खां जी जब आपके समय हुआ, आजम खां जी इंचार्ज थे, तो वो उनका ठीक है। चलिए, इस पर मैं सवाल लेता हूं, एक बार सबके ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास फिर लौटूंगा। द्विवेदी साहब, आप क्या कहेंगे? आज जो स्थितियां वहां बनी, आज तीसरा अमृत स्नान था, 6 बज गए, शाम होने को है, अभी तक लोग वहां स्नान कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि वहां कीचड़ जैसी कुछ स्थिति बन रही है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये जो भ्रांतियां फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं? विकास जी, जो महाकुंभ आयोजन हो रहा है वो निश्चित रूप से बहुत स्तुत्य है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जब होती हैं तो कुछ घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी हो गई है कि सरकार के पास आज तक आंकड़ा नहीं है। अभी इसी बता रहे थे, आजम खान साहब का बड़ा विस्तृत चर्चा कर रहे थे, लेकिन सरकार कैसी है, आज तक उसके पास घटना आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग आखिर हुए हैं। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं। आप किस तरीके से बात कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से आप कोई भी फ्रेम उठा के देख लीजिए। मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं बहुत शालीनता से बात करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत शालीनता से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे शालीनता से सुन लीजिएगा। मैं आपके बीच में ठीक है सर, बहुत जल्दी से ओपनिंग हम ले लें सबकी, अभी एचएस रावत साहब के पास जाना है मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि सारी ट्रेनें आप जोड़ लीजिए, सारी 20,000 से ज्यादा गाड़ी आप जोड़ लीजिए, आपके पास सब कुछ जोड़ लीजिए, कभी किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में सभी सेक्टर्स को मिला के 16 सेक्टर्स को या 18 सेक्टर्स मैं भूल रहा हूं, उस सेक्टर में मिला लीजिए, किसी सेक्टर में 50,000 से ज्यादा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। तो जो आप ये उपलब्धि की बात कर रहे हैं कि 40 करोड़ हो गया, इस तरीके की संख्या, ये गलत बातें हैं। ठीक है द्विवेदी साहब, ठीक है एचएस रावत साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक सवाल मेरा ये भी है, द्विवेदी साहब आपने डुबकी लगाई कि नहीं? आज तीसरा अमृत स्नान था, लेकिन आज तक आप आंकड़ा क्यों नहीं? अरे द्विवेदी साहब आपने डुबकी लगाई कि नहीं? आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई कि नहीं आपने? विकास जी, आप ये पहले भी सवाल पूछ चुके हैं। हाँ। तो आप पिछली बार हमारे साथ बैठक में आए थे, अब आपसे बात नहीं हुई हो सकता है, मुझे लग रहा है उस बीच में आपने लगा ली हो, हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है, उस बीच में आप चले गए हो, नहीं गए क्या अभी तक? अरे भैया, हमारे सब नेता हुए, हम भी वहाँ हैं। आप नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, चूंकि आप सारे सेक्टर्स की जानकारी अगर कार में बैठ के देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? हरे राम को मैंने इसीलिए वहां खड़ा कर रखा है। ठीक है एचएस रावत साहब, अपना ओपनिंग कमेंट दीजिए, क्या राजनीति के लिए ये कह देना कि कुंभ में कीचड़ हो रही है, आज करोड़ों लोगों की आस्था को ये कह देना कि लाशें गंगा में बहा दी गई हैं। रावत साहब, ओपनिंग कमेंट आपका। देखिए विकास जी, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं उनकी भी भाषा जो है एक उस स्तर पर होनी चाहिए जो एक सभ्यता लिए होती है। बहुत सारे लोग अगर श्रद्धालुओं के साथ ये हादसा हुआ, ये कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके घर में भी हो सकता है, वो किसी विवाह शादी में भी हो सकता है, और जहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाएं कभी कभी चरमरा जाती हैं, और वो हर जगह होती है। वो वैष्णो देवी में भी हो जाती है, वो हज में भी हो जाती है, वो चर्चों में भी हो जाती है, वो प्रवचनों में भी हो जाती है, और ये सब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कुछ ऐसे नकारात्मक एलिमेंट होते हैं जो इस प्रकार की भगदड़ को अंजाम देते हैं। अभी मैं सुन रहा था कीचड़, भाई नहाएंगे तो कीचड़ होगा अब वहां पर कीचड़ को सुखाने की मशीन तो लगाई नहीं जाएंगी। अब जैसे अभी राम गोपाल जी कह रहे थे वहां कीचड़ हो रखा है, अब जहाँ 1 करोड़ आदमी से ज्यादा एक टाइम पे नहाएंगे तो पीक करके आता है, उसके कपड़े भी भीगे होते हैं, वो घाट की तरफ आएगा तो वो कीचड़ तो होगा ना, पानी कीचड़ी पैदा करेगा और क्या करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो मुझे लगता है हरे राम से जान लेना चाहिए। जरा फुल फ्रेम हरे राम को लीजिए, और हरे राम जरा आसपास स्थितियां दिखाइए। भाई कीचड़ अगर वहां है, क्योंकि यहां देखिए कार में बैठ के अगर द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि ना तो वहां जनता जा सकती है, इतनी ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, वहां कीचड़ हो रही, तो हरे राम दिखा देंगे, जरा दिखाइए भाई। देखिए साँझ को आज क्या होती है, मेरे साथ कर्नाटक से कुछ श्रद्धालु खड़े हैं जी, जो कर्नाटक से आए हुए हैं। उन्हें यूपी की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपका कैसा अनुभव रहा आज महास्नान में। नहीं, हमको जो बताया गया था कि टीवी में, न्यूज चैनल में और व्हाट्सएप से, फेसबुक से तरफ से इधर मत आइए, इधर बहुत तकलीफ है, इधर बच्चे खो जाएंगे, ये सब बोल रहे थे। हम आके तो 2 दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वहाँ के नेता कह रहे हैं, यहाँ के नेता कि वहाँ कीचड़ है, वहाँ नहाने नहीं जाना चाहिए। नहीं, अभी गंगा स्नान हमने तो किया है, उधर के लोग उनका जो ख्याल है हमको तो पता नहीं है। हम तो गंगा स्नान करना था, हम आ गए संगम के लिए। हरे राम पूछिए, आज तीसरा अमृत स्नान था, कोई अमृत स्नान पे परेशानियां हुई? यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ कुंभ में कोई गंदगी, इतनी सफाई किसी भी सरकार में नहीं हुई, न किसी सरकार से मतलब। जो नेता कह रहे हैं यहाँ गंदगी है, उनके दिमाग में गंदगी है, और कुछ गंदगी है सनातन के क्रोध में गंदगी है, उनके दिमाग में गंदगी है, उनके में अपनी अपनी गंदगी समाइए। जय जय श्री राम, अपने दिमाग की गंदगी निकालिए, ठीक है। और अखिलेश जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पैनल्स को जो है जवाब मिल गया होगा, यहाँ की जनता ने दे दिया है उनको। चलिए वाचस्पति द्विवेदी साहब आपके पास आ रहा हूं। हरे राम, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिर मैंने जो कहा उस पर सबसे पहले अब मैं चल रहा हूं। द्विवेदी साहब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? वहां जो लोग हैं, आपने जो भी बातें की उसका जवाब उन्होंने दिया आपको। देखिए, मैं बराबर कह रहा हूं कि स्तुत्य है, बहुत जो कुछ व्यवस्थाएं हुई वो बहुत अच्छी हुई है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई किसी को सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सर्टिफिकेट भी नहीं दे देना चाहिए कि भूतो न भविष्यति, क्या इस ना तो इसके पहले कभी इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, ना इसके बाद क्या
कोई गारंटी ले रहा है? यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, मूर्धन्य विद्वान सब लोग बैठे हैं, क्या गारंटी ले रहे हैं कि इसके बाद जब कभी भी कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल इतना है कि जब करोड़ों लोग इस कुंभ में पहुंच रहे हैं और उनकी आस्था को अगर इस तरह उस पर राजनीति की जाए और कहा जाए कि लोगों की लाशें वहां तो गंगा में बहाई जा रही हैं, तो अश्विनी शाही जी एक्सेप्ट थोड़ी होगा। देखिए विकास जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विकास जी कि करोड़ों लोगों की बात नहीं हो सकती। अब द्विवेदी जी, आपका नाम अश्विनी शाही नहीं है, थोड़ी देर धैर्य रखिए द्विवेदी जी। देखिए विकास जी, अभी जो घटना हो रही है, ये क्यों कहा जा रहा न भूतो न भविष्यति, ये तो एक संस्कृत का एक उदाहरण है, न भूतो न भविष्यति कहा जाता है। मगर इस उसमें आप बताइए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ कभी नहीं लगी थी किसी भी कुंभ में, कहीं भी एटीएफ की व्यवस्था नहीं थी, या इसमें कोई किसी भी कुंभ में थ्रेटनिंग नहीं हुई थी कि आतंकवादियों की थ्रेटनिंग हो। आज तो जांच चल रही है, बस से 120 लोगों के संदिग्ध लोगों की जांच हो रही है, वो लोग आए, तो ये ना भूतो ना भविष्य, पता नहीं क्या होगा आगे, कौन देखा है। मगर सबसे बड़ी बात है, मेरा सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र यहाँ अशोक जी बैठे हैं, ये इतना हल्ला हंगामा कर रहे हैं, ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस समय इनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार को डिफेम किया जाए। तो आज जब से ये शुरू हुआ है, तब से सारे सफाइयों के या विपक्षी लोगों के उसको देखिए कि क्या लोग कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें चला रहे हैं। अशोक जी जरा बताइएगा, 2013 में जब लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, उस सरकार ने कितना मुआवजा दिया था, जरा इस बात को जरूर स्पष्ट करिएगा, क्योंकि मुआवजा देने की बात कह रहे थे ना कि इनको 1 करोड़ दिया जाए, 50 लाख दिया जाए, आपके अध्यक्ष ने कहा है एक दिन, आपने कितना दिया था ये भी जरा बताकर जाइएगा। यहाँ सुदर्शन चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, सनातनी देखते हैं इसको, आपको बताइएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 8 करोड़ लोग उस दिन स्नान किए और संख्या बता दी गई है। अरे वाचस्पति जी सुनिए, संख्या बता दी गई है। अरे द्विवेदी साहब सुन लीजिए, वो एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो तो सुन लीजिए। घायल, लेकिन अभी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये क्यों मानेंगे? इनको तो हल्ला मचाना, ये राजनीतिक गिद्ध है, इनको चाहिए कि कहां पर देख ले हम सूंघ ले। भाई 20 लाख लोग हज करने गए थे, जिसका जिक्र अभी रावत साहब ने किया। हज में 20 लाख लोगों में 2000 लोग मर गए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं दोनों के पास लौटूंगा। अशोक यादव साहब आपसे जवाब ले रहा हूं, अश्विनी जी ने अभी जो सवाल किया उस पर क्या कहेंगे? देखिए विकास जी, सबसे पहले की बात कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है कि 2013 में इतने लोग मारे गए तो 2024 में 25 में इतने लोग मारे जा रहे हैं। ये कोई कंपटीशन कर रही है क्या भाजपा? बिल्कुल नहीं, ये कोई कंपटीशन तो है नहीं। वो भी एक दुखद था, आज भी एक दुखद है। सवाल ये उठता है, इन्होंने कहा कि मुआवजा की बात, पहले तो आप डेड बॉडी तो बताइए कितने लोग मरे हैं। पहले आप उनको जो छुपा रहे हैं, जो लाशों को छुपा रहे हैं हमारे सनातन धर्मियों के, उन लाशों को उनके घर के हवाले करिए। मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गिद्ध कोई है नहीं पूरे विश्व में, जिसका राजनीतिक खुराक ही है डेड बॉडी। आप पुलवामा से लेकर के आज तक, पुलवामा की याद है ना घटना, 24 घंटा नहीं बीता था, गिद्धपना शुरू हो गया था, वोट मांगना शुरू हो गया था पुलवामा के। अशोक यादव जी, लेकिन मुझे ये तो बताइए किस घाट पे, अच्छा मुझे ये बताइए अशोक यादव जी, किस घाट पर लाशें बहाई गई हैं? किस घाट पर लाशें बहाई गई हैं? आपके नेता, आपके सांसद और बड़े बड़े नेता अगर ऑफिशियल कह रहे हैं कि लाशें बहा दी गई हैं गंगा में, तो किस घाट पे बहाई हैं? एक वीडियो जारी कर दीजिए। अखिलेश जी तो आजकल बड़े वीडियो जारी कर रहे हैं, तो उसमें बता दीजिए किस घाट पे जारी की गई है, वहां पर लाशें बहाई गई हैं। वहां पे देखिए विकास जी, पूरा दुनिया, पूरा वहां पे श्रद्धालु चीख चीख के बता रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। और उन मौतों को एक तरफ मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, घटना के बाद तत्काल माननीय मोदी जी का ट्वीट आता है, योगी जी कितने देर बाद एक्सेप्ट करते हैं? 18 घंटे बाद। जब मोदी जी का ट्वीट आता है तो योगी जी कहते हैं कृपया अफवाह न फैलाएं। मतलब उनके पार्टी के जो नेता अफवाह फैला रहे हैं, योगी जी को लग रहा है कि मोदी जी अफवाह फैला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि उनको गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं कृपया अफवाह न फैलाएं। तो आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा पार्टी
जो अगर लाशों को छुपा रहा है, उनको सनातनी व्यवस्था से उनका दाह संस्कार नहीं होने दे रहा है। द्विवेदी साहब कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं द्विवेदी साहब? सुन नहीं पाया तो कोई नहीं हो सकता। अरे कोई फ्रेम आप उठा के अपना देख लीजिए, किसी में भी 1000 से ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है। हम लोग भी रैलियों का आयोजन करते हैं, लाख 2-2 4 लाख की भीड़ होती है, तो दिखाई देता है समुद्र। कहीं पर भी किसी फ्रेम आप उठा के देख लीजिए, आज तक आपका किसी भी चैनल का फ्रेम उठा के देख लीजिए। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भीड़ इतनी नहीं थी? कभी देख लिया तो 16,000 से ज्यादा आदमी नहीं है आपका 1 घंटे के अंदर, तो आप करोड़ों कैसे कह सकते हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी की है आपने, इसमें कोई शक नहीं है, उसका बहुत साधुवाद है। व्यवस्थाओं का कोई इसमें कोई सानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, व्यवस्थाएं सब की गई हैं। लेकिन बिल्कुल सही है। देखिए, मौनी अमावस्या पे जो हुआ उस पर मेरा सवाल है अश्विनी जी से कि भाई क्यों इस तरह की चीजें हुई, लेकिन आज जो हुआ है, आज जो अमृत स्नान हुआ है तीसरा, उस पर एचएस रावत साहब आप क्या कहेंगे? आज वहां जो लोग हैं, सुबह से वहां मेरी सहयोगी लावनी है, हरे राम है, 3 और सहयोगी वहां काम कर रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कहा जाता? क्या विपक्ष का काम सिर्फ यही है कि सवाल उठाए? सवाल जायज भी है, आपके मानता भी हूं, इसलिए मैंने डिबेट की शुरुआत अशोक भाई से की है। एचएस रावत साहब देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष है वो सनातन विरोधी है। वो सारा की सारा जितना गठबंधन है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से लेकर के और जितने भी लोग इकट्ठे हो रखे हैं उन सबका काम है सनातन का विरोध करना, भगवान राम का विरोध करना, गंगा स्नान का विरोध करना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके जो एलाइड गठबंधन है, उन सबका यही काम है। इसलिए इन लोगों को तो एक कहीं ऐसी कमी देखनी चाहिए जिससे कि वो सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा कर सके, और ये गलत बात है क्योंकि इस तरीके से इनका जो हिंदू वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं इनसे छिटक रहा है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए इतने समय से, और लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। गंगा स्नान में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, वो हादसा कहीं पे भी हो सकता है, वहां संदेश के बजाय और इस प्रकार की छीछलेदारी करने पे तुले हुए बहुत प्यारे वहां पर अरेंजमेंट किए गए, बहुत सारी अरेंजमेंट वहां पर। नहीं, देखिए आज कुंभ पे डिबेट है, अभी 7 बजे मेरी दिल्ली पे जो है डिबेट है, मेरे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार करेंगे और आप उसमें सुन सकते हैं। डिबेट दिल्ली पे आज है ही नहीं, अगर दिल्ली पे होगी तो फिर अश्विनी शाही भी आपको जवाब देंगे। अश्विनी जी ये कह रहे हैं 8 तारीख को मिलिएगा, भाई मिल लीजिए इनसे। हाँ मिलिएगा, देखते हैं कितना हिंदू वोट दे देता, कितना सनातन वोट बढ़ गया है इस कुंभ से। आप अपनी बात और देखिए सरकार बन जाती है कि नहीं बनती है, देखना है। कांग्रेस की बिना कोई सरकार बनने वाली नहीं है, दिमाग से हटा दीजिएगा, और भाजपा की वजह ही वही रहेगी। 2-4 सीटों का बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, पता चल जाएगा। देखिए फ्रेम में देख लीजिए, देखिए कितना आदमी है। आप 8 तारीख को आ जाइएगा, डिबेट होगी, किसी न किसी चैनल पर मुलाकात हो जाएगी। दिख रहा है फ्रेम में। देखिए देख के बता दीजिए वाचस्पति साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप आज विरोध किस चीज का कर रहे हैं? आप आज विजुअल्स पे कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए आज विरोध किस चीज का कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं व्यवस्थाएं सही हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनता कम है, तीसरी तरफ कह रहे हैं विजुअल्स देख लीजिए। मैंने जब पूछा आपने डुबकी लगाई, आप डुबकी लगाने गए नहीं है, एसी रूम में कार में एसी चला के अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 10 दिन से हम भी वहां थे। मैं ये कह रहा हूं जो व्यवस्था होती तो व्यवस्था होती है, मृतक संख्या क्यों नहीं बता पा रहे? अरे भाई, आप और आपके सभी बड़े नेता ने अभी तक डुबकी लगाई नहीं है, आप प्रयागराज गए नहीं और आप आज कैसे कह सकते हैं कि वहां कीचड़ हो रही है? ऐसे आप उत्तर प्रदेश के सारे जनपद ही अगर आप जोड़ लीजिए, 20-20 लोग भी अगर मिस हैं तो कितने लोग मिस हो गए? अशोक यादव जी समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? द्विवेदी साहब, आज तो मैं द्विवेदी साहब की बात ही नहीं समझ पा रहा हूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? अशोक यादव जी, अरे भाई सीबीआई आईबी, देखिए वो हमारे कांग्रेस के साथी लगातार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं की लाशों को छुपाया जा रहा है, और इस बात में 100% सच्चाई है। जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग जो पत्रकार साथी कर रहे हैं, जो जनता वहां बता रही विकास जी, नहीं अभी हरे राम जी के साथ जो लोग थे वो भी जनता ही है अशोक यादव जी, छुपाया जा रहा है, वो कोई प्लांटेड लोग नहीं है। एकदम आपने तस्वीरों में देखा हरे राम ने जिनसे बात की, वो रैंडम लोग जो निकल रहे हैं, और वो कर्नाटक के थे, वो यूपी के भी नहीं है कि वो योगी जी के फैन हो या। विकास जी मैं नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि आप इतनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक श्रद्धालु किस तरह से पार्टी लाइन की बात कर रहा था।
अखिलेश जी योगी जी की बात कर रहा था, वहां से कैमरा हटा दिया गया। इससे जाहिर होता है कि वो प्लांटेड लोग थे, वहां पे उनको सिखा पढ़ा के खड़ा किया गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरी बात, ये पहली ऐसी सरकार है सनातन विरोधी सरकार जो सनातनियों के शवों को छुपा रही है, और यही सनातन के रखवाले 2027 में उनके आंसुओं के सैलाब में रावत साहब कैसे चलेगा ऐसे? अब बताइए, हरे राम वहां से ग्राउंड पे खड़े हैं, उनके पीछे जो लोग निकल रहे हैं, अगर उनको रोक के वो सवाल कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं प्लांटेड लोग हैं। अब बताइए, एसी रूम में बैठ के, कार में एसी चला के अगर द्विवेदी साहब ये बात करेंगे, अशोक यादव जी करेंगे, तो कैसे एक्सेप्टेबल होगा? रावत साहब जी काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, काफी इंटेलिजेंट और वेल क्वालिफाइड प्रवक्ता हैं। अब उनको अपनी पार्टी लाइन तो रखनी पड़ेगी। अगर पार्टी के खिलाफ कहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन पर एक्शन होने की संभावना बनेगी। अब वो चाहे कितनी भी अच्छी है, अभी कम से कम वाचस्पति द्विवेदी जी ने ये तो मानक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब अशोक यादव जी ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। उनके नेता तो कह रहे हैं कीचड़ हो रखा है वहां तो बहुत बुरा हाल है, लोग वहां पर शौच कर रहे हैं, वहां स्थिति बहुत खराब है। यानी वहां पर जो हजारों फोर्स लगी हुई है, वहां पर व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन लगा हुआ है। अब जहां छोटी छोटी बातों को आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, अपने कपड़े बदल रहा है, वहां पर भीग करके आया है, तो निश्चित तौर पर पैरों के नीचे तो कीचड़ होना ही है। तो ये तो बारिश जहां पानी होगा वहां तो कीचड़ हो जाता है। तो ऐसी बातों से सनातन धर्म को आहत करना, और वो भी बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार की स्टेटमेंट देना, ये सनातन धर्म के लोगों को आहत करता है, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, संतों को आहत करने वाली स्टेटमेंट है। इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि वहां पर कीचड़ हो रखा है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां लाशों को गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में अगर बहा दिया तो कदम कदम पर पुल बने हुए हैं, वहां पर कदम कदम पर लोग हैं, नाव हैं, तैरा के 10-15 किलोमीटर तक घाट बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहां कोई फोटोग्राफ खींचेगा नहीं क्या? नहीं, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, जरा ये भी बताइए रावत साहब। लगता है ये उचित नहीं है। इस तरह की बयानबाजी क्यों है? फिर 5000 आदमी किसी फ्रेम में दिखा दीजिए, 5000 चैलेंज कर रहा हूं आपको, किसी फ्रेम में दिखा दीजिए आपके आज तक जितने। अरे द्विवेदी साहब कार में बैठ के 5000 लोग नहीं दिखेंगे, आप ड्रोन शॉट देखेंगे ना, तब आपको वहां करोड़ों लोग दिखेंगे। कार में बैठ के ऐसी चला के अगर आप कुंपर डिबेट करेंगे तो कैसे होगा सर? आपको तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने आपको संकट में डाल दिया है। अखिलेश यादव जी ने, जो भले ही वो विपक्ष के नेता हैं पर डुबकी लगाने गए थे, उन्होंने आपको मुश्किल में डाल दिया है। आपके बड़े नेता तो डुबकी लगाने नहीं पहुंचे। ठीक है, अश्विनी साई बोलिए। देखिए विकास जी, आपने जो सवाल पूछा है कि दिक्कत किस चीज से है, ये देश जो है मीर जाफरों का है। अश्विनी शाही जी, 5000 लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं। अब मैंने ड्रोन शॉट प्ले कर दिया है, ये हमारी टीम ने वहां से ड्रोन शॉट जो भेजा है उसमें आप देख लीजिए 50,000 1 लाख से ऊपर लोग दिख रहे होंगे आपको। फुल फ्रेम जरा एक बार चलाइए भाई, 5000 लोग अश्विनी शाही जी को दिख जाएं, कार का एसी चला के वो देख रहे हैं 5000 लोगों को। इसका मतलब आपने रैली कवर नहीं करते हो आप शायद। मुझे तो अरे अश्विनी शाही जी वाचस्पति जी को नहीं दिख रहे हैं। नहीं होगा मैक्सिमम 5,000 देख लीजिए कितना लोग है ये, कितने लोग हैं ये फ्रेम में। तो ये थोड़ी देर ठीक है, शाही जी को बोलने दीजिए। ठीक है, विजुअल्स मैंने दिखा दिए हैं, फुल विंडो ले लीजिए और जरा शाही जी को बोलने दीजिए। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश मीर जाफरों का है, ये देश जयचंदों का है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, इसी देश के फोटोग्राफरों ने मृतक को, दुखद मृत्यु जिसकी हुई थी, उनकी लाशों का फोटो खींचकर विदेशों में बेचा था उसको। हिंदुस्तान इसी से हमेशा अपने जयचंदों से परेशान रहा है। और सनातन विरोधी अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी से बड़ा कौन हो सकता है? जो नमाजवादी हैं उनको तो नमाजवादी का हम लोग कहते हैं, वो सनातन के पक्ष में कब से आ गए? हाँ, उनको अव्यवस्था दिखानी है। यही देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी की तरह कंफ्यूज हैं, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, ये 10 बार निकला। समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी अशोक यादव जी गुस्से में, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चले गए थे हरिद्वार नहाने, तो ये भी कुंभ नहीं गए, हरिद्वार चले गए नहाने। तो ये लोग वो सर समय मुझे रोका जा रहा है। देखिए, मुझे कमांड दी जा रही है, समय मेरे पास कम था, लेकिन अखिलेश यादव ने डुबकी लगा के कांग्रेस को तो संकट में डाल दिया है कम से कम। हालांकि मेरे पास समय नहीं था। अश्विनी शाही जी, वाचस्पति द्विवेदी जी, अशोक यादव जी, रावत साहब, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि साजिश के सैलाब में आंकड़ों की डुबकी जो लगा रहे हैं, उन्हें आज की तस्वीरें देखना चाहिए कि आज किस तरह से वसंत पंचमी पर आस्था के महासैलाब में आज जो डुबकी लोगों ने आस्था की लगाई वो वाकई देखने लायक थी। रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।